हेलो और स्वागत है आप सभी का DDN मोटो 3 में। आज ये वीडियो जो है मेरा ये थोड़ा सा अलग होगा, है गाड़ियों से रिलेटेड ही, लेकिन आज गाड़ी नहीं होके आज मैं हॉट व्हील्स के बारे में बात करूँगा। मेरे पास एक छोटा सा हॉट व्हील्स का कलेक्शन है, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो मैं वही दिखाने वाला हूँ आपको और एक एक गाड़ी बताऊँगा मेरे पास कौन कौन सी है हॉट व्हील्स के कलेक्शन में। तो इस वीडियो में मैं अपनी हॉट व्हील्स की गाड़ी दिखाऊँगा ही, और साथ ही साथ ये दिखाऊँगा वो रियल लाइफ में कैसे दिखती है। तो हर गाड़ी के साथ मैं उसके पिक्चर्स की कुछ ना कुछ पिक्चर्स वगैरह ढूंढ ढांड के साथ साथ लगाता रहूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी से। ये है स्कियोन FRS, जो मेरी सबसे पहली गाड़ी है। वैसे इससे पहले भी मेरे पास कई हॉट व्हील्स की गाड़ी थी, लेकिन ये मैंने 2014 के एंड में और 15 के स्टार्टिंग में ली थी। अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है दिसंबर में ली थी कि जनवरी में, 2015 की जनवरी में। लेकिन ये पहली गाड़ी है हॉट व्हील्स की जो उसके बाद से मैंने कलेक्शन बनाना प्रॉपर चालू किया था। तो ये है अपनी स्कियोन FRS। ये टोयोटा कंपनी में मैन्युफैक्चर होती है, मतलब ये हॉट व्हील्स की गाड़ी नहीं, असली वाली टोयोटा कंपनी का एक कुछ सब ब्रांड है, और मतलब टोयोटा ही ओन करता है उसे। तो ये स्कियोन FRS है गाड़ी। आई थिंक ये अब रियल लाइफ में शायद ये बिकती नहीं है, हॉट व्हील्स नहीं, ओरिजिनल वाली। नेक्स्ट गाड़ी पे बढ़ते हैं। इस गाड़ी को कौन नहीं जानता, ये है शेवी कैमेरो। फोटो दिखाते हैं इसकी आपको। फिर आती है ये लैम्बोर्गिनी ह्यूराकैन या ह्यूरिकेन, ऐसी कुछ। तो ये जो रियल में लैम्बोर्गिनी गाड़ी है उसकी एक गलाडो आती थी, तो एक तरीके से उसी गाड़ी का वंशज है, मतलब उसी की पद्धति को आगे बढ़ाए हुए है। मेरे पास ज़्यादातर जो भी गाड़ी है हॉट व्हील्स की वो सारी ऐसी हैं कि जो रियल लाइफ में मतलब जो गाड़ियाँ रियल लाइफ में है, मैंने वही वाली गाड़ियाँ अपने पास हॉट व्हील्स में रखी हैं। एक दो ऐसा हो सकता है जो सिर्फ हॉट व्हील्स मैन्युफैक्चर करता है, रियल लाइफ में उनका कोई अता पता नहीं है। तो मेरा कलेक्शन कुछ ऐसी है, बहुत अतरंगी गाड़ियाँ नहीं मेरे पास, नॉर्मल गाड़ियाँ ही हैं हॉट व्हील्स की। फिर आती है ये पोर्शे कैरेरा GT। अगर आपने NFS वगैरह खेला है तो उसमें ये गाड़ी आपने काफ़ी देखी होगी, और कुछ पुराने गाने थे हॉलीवुड के, तो उसमें भी आपने ये गाड़ी देखी होगी। या फिर एक सलमान खान का गाना था योर मान लो, तो उसके अंदर भी वो येलो सी एक गाड़ी से सलमान खान निकलते हैं, तो उसमें से आपको ये गाड़ी देखी होगी। ये पीले रंग की यही थी वो पोर्शे कैरेरा GT। अब देखो ये एक गाड़ी है होंडा S2000, और इस पर विनाइल्स लगे हुए हैं, मतलब हॉट व्हील्स ने ही मैन्युफैक्चर करके दिए। थोड़ी सी आपको धूल दिख रही होगी, और थोड़ा सा ये लाइट का शेड भी ऐसा आ रहा है, इसलिए धूल ज़्यादा दिख रही है, वैसे इतनी धूल है नहीं गाड़ी पर। तो ये गाड़ी अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस 1 देखी है और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज आपने देखी है, तो उसमें जो पहली वाली मूवी थी उसमें जो विलन होता है उसमें, ये उसके पास गाड़ी थी। मतलब विलन तो वो सारे ही थे, सारी इलीगल स्ट्रीट रेस करते हैं गाड़ियाँ, और CD प्लेयर वगैरह चुराते हैं। उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी CD प्लेयर्स, अभी तो क्या ही करेंगे उस चीज़ का। लेकिन ये एक तरीके से एंटागोनिस्ट था जो फिल्म का, उसके पास ये गाड़ी थी। ये होंडा S2000 है, और जो विन डीजल की टीम का एक बंदा होता है वो इससे रेस लगाता है इस गाड़ी से, और हार जाता है। इस गाड़ी पे फास्ट एंड फ्यूरियस में वो बंदे ने 1 करोड़ रुपए कुछ ऐसे लगाए थे। अगर आप हिंदी डब देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस के बारे में। तो अब देखिए मर्सिडीज़ AMG GT, मर्सिडीज़ की गाड़ी। रेसिंग गेम्स में आपने ये गाड़ी काफ़ी देखी होगी, स्पेशली NFS में, और बर्नआउट वगैरह में भी है ये। तो ये है AMG GT, और आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह में भी आपको इसके अलग अलग वर्जन दिख जाएंगे। फिर आती है ये होंडा सिविक टाइप R। आपने देखा होगा होंडा सिविक टाइप R इंडियन मार्केट में भी है, शायद से अब डिसकंटिन्यू हो गई है, बट आपने ये गाड़ी देखी होगी। पीछे से ऐसा इसका स्पॉयलर निकला रहता है, वाइट कलर में काफ़ी देखी होगी आपने, वाइट और रेड कलर में बिकती है यहाँ पे। और मेरे को लगता है शायद 2018 या 20 के आसपास ये डिसकंटिन्यू हो गई थी गाड़ी। तो अब आती है हमारी पगानी हुआरा। ये है पगानी हुआरा, पीछे से देख रहे हो क्या अलग ही डिज़ाइन है इस गाड़ी का। मतलब रियल लाइफ से ही इंस्पायर होकर हॉट व्हील्स गाड़ियाँ बनाता है।
और हॉट व्हील्स के पास बड़ी बड़ी गाड़ियों का को डिज़ाइन करने का लाइसेंस है। और हमेशा कभी भी आपको चेक करना है कि हॉट व्हील्स की गाड़ी असली है कि नकली। तो एक तो पीछे नीचे देखो, मेड इन चाइना कभी नहीं होंगी, मेड इन मलेशिया हो सकती है, स्पेशली मेड इन थाईलैंड या कोई और देश होगा, चाइना नहीं होगी। और दूसरा, आप हॉट व्हील्स की गाड़ी को उठा के देखो, ऐसे ही पकड़ के देखो, या और किसी और गाड़ी को भी आप अपने हाथ में रख के देखना। अभी तो मेरे पास सिर्फ हॉट व्हील्स ही हैं, तो आपको वज़न का फ़र्क फील होगा। मतलब हॉट व्हील्स की गाड़ियाँ हमेशा भारी होती हैं। तो ये है पगानी हुएरा। और पगानी के बारे में एक स्टोरी है। जैसे लैम्बोर्गिनी की स्टोरी आपने सुनी होगी कि लैम्बोर्गिनी कोई प्रपोज़ल लेके गए थे फरारी के पास, और फरारी को वो पसंद नहीं आया, और फरारी ने उन्हें एक तरीके से डिमोटिवेट किया या मोटिवेट कर दिया काइंड ऑफ। तो उन्होंने कहा फरारी वालों ने, तुम ट्रैक्टर बनाओ, गाड़ी बनाने के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो लैम्बोर्गिनी ने अपनी गाड़ी बनाई। उसके बाद लैम्बोर्गिनी से निकली पगानी। तो यही है पगानी हुएरा। लैम्बोर्गिनी के पास पगानी वाले गए थे, मतलब पगानी गया था ये बताने कि भाई कार्बन फाइबर यूज़ करते हैं। तो पगानी की गाड़ियाँ ज़्यादातर कार्बन फाइबर मेड होती हैं, ये नहीं है ये मेटल मेड है मेटल कंपनी मेड है। लेकिन जो असली वाली है पगानी की गाड़ियाँ होती है वो कार्बन फाइबर की बनी होती है। कार्बन फाइबर एक तरीके से ऐसा धातु है जो फाइटर जेट और प्लेन में इस्तेमाल होता है। हल्का होता है लेकिन बहुत सॉलिड होता है। ये गई मेरी पोर्शे। अब आती है पोर्शे 911 GT3 RS। ये जो गाड़ी है मतलब रियल लाइफ में मेरे को काफ़ी पसंद आती है। एक तो इसका नाम मेरे को बहुत पसंद है, 911 गाड़ी का नाम। 911 GT3 RS काफ़ी पसंद है ये गाड़ी मेरे को। और दूसरा, वीडियो गेम्स में आपने काफ़ी देखी होगी, इसमें स्पॉयलर मिलता है हॉट व्हील्स में, और रियल लाइफ में भी मिलता ही है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, इसमें बाकी हॉट व्हील्स के मुकाबले आप देख रहे होंगे ये जो इसके हेडलाइट्स हैं, इसमें यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से कांच दिया हुआ है। बाकी उसमें यहाँ पे स्टिकर से चिपका रखे थे, लेकिन इसमें कांच है तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने। फोर्ड मस्टैंग, काफ़ी नाम सुना होगा आपने, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं भारत में, उनके पास भी मस्टैंग गाड़ी है। तो ये फोर्ड मस्टैंग GT कन्वर्टेबल है, मतलब कन्वर्टेबल वाला वर्जन है इसका। और ये स्ट्राइप्स काफ़ी सुंदर लग रही है इस पर। स्ट्राइप्स की वाइट कलर की है, अलॉय येलो कलर के हैं, तो थोड़ा एक अलग सा कलेक्शन दिखाते हैं। पीछे आई थिंक मस्टैंग की आवाज़ आ गई है, कोई घोड़ा हिलने आया है। खैर, तो ये एक तरीके से तो ये कन्वर्टेबल गाड़ी है, 5 सीटर कन्वर्टेबल, 5 क्या 4 सीटर है। इसके अंदर तो आपको देख सकते हो 1 2 3 4 पीछे, बीच में कोई पतला सा इंसान ही बैठ पाएगा अगर इतना छोटा होगा तो। खैर, अब आया एंड्रयू टेट, मतलब कि बुगाती। ये देख रहे हो बुगाती शेरॉन। वो एंड्रयू टेट के पास ऑरेंज में है, मेरे पास ब्लू कलर में है। अगर वो मेरे से आके रियल लाइफ में पूछेगा व्हाट कलर इज़ योर बुगाती, तो मैं उसे बता सकता हूँ ब्लू। क्या ये नकली वाली बुगाती है, नकली नहीं मतलब असली है, हॉट व्हील्स के असली है, लेकिन रियल वाली नहीं है। इसके अंदर इंजन कुछ नहीं है, बस ऐसी है। तो अगर आप इसका प्राइस चेक करोगे, कहीं पे भी देख लेना किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे, बुगाती शेरॉन लिख के देखो, उसका प्राइस देखो कितना है। हालांकि जब मैंने ली थी तो मेरे को तो 100 की पड़ी थी, अभी चेक करना। तो हॉट व्हील्स की गाड़ियाँ एक तरीके से कलेक्शन तो है ही, खिलौने नॉर्मल लोगों के लिए खिलौना है, लेकिन जो लोग जानते हैं कि क्या कलेक्शन है हॉट व्हील्स का और क्या वैल्यू होती है, उन्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ। हॉट व्हील्स एक तरीके से कारों की रोलेक्स है, इसके दाम बढ़ते हैं। आज आप जितने पे लोगे कल को उससे ज़्यादा पे बेचोगे, क्योंकि इसके कलेक्टर्स हैं। तो ऐसी ही है हॉट व्हील्स का। खैर, तो बहुत सारी स्पोर्ट्स कार्स के बाद अब आता है हमारा एक पिकअप ट्रक, ये फोर्ड F-150 रैप्टर। भारत में आपको काफ़ी कम दिखेंगे। भारत में सिर्फ 2 ही टाइप के, मतलब 2 ही कंपनियां हैं जो इस टाइप के ट्रक कमर्शियली कह रहा हूँ, हाँ कमर्शियली ही बेचती हैं। वो है अपनी हाइलक्स और दूसरी है इशुजू VMAX। बट सॉरी, USA में आप देखोगे फोर्ड F-150 कई लोग चलाते हैं। ये एक तरीके से उनके लिए सामान वगैरह डाल के यहाँ पे, मतलब रियल लाइफ में लोग यहाँ सामान वगैरह डाल के, ग्रोसरीज वगैरह डाल के इधर उधर जाते हैं। तो काफ़ी ऊंची है। अगर मैं अपने हाथ में रख के दिखाऊं तो ये है आपका F-150 रैप्टर। और कोई और गाड़ी उठा के दिखाता हूँ जो भी हमने देखी है। तो ये है साइज़ डिफरेंस दोनों में, पगानी वगैरह और हमारे
F-150 रैप्टर में। ये थोड़ा बड़ा है बाकी गाड़ियों के ब्रस्टर। तो एक और लैम्बोर्गिनी है अब अपने पास, लैम्बोर्गिनी काउंटाच। थोड़ा स्पेल मैं गलत कर सकता हूँ क्योंकि भाई मैं इटालियन नहीं हूँ, तो मेरे को पता नहीं है कैसे बोलते हैं इसे, लेकिन तो ये है लैम्बोर्गिनी काउंटाच। तो इसको आपने देखा होगा अगर आपने माइकल जैक्सन का एक गाना स्मूथ क्रिमिनल, उसमें एक ग्रे कलर की गाड़ी दौड़ रही होती है जहाँ पीछे एक रोड पे आग से लगी होती है, तो वो यही गाड़ी थी। रियल लाइफ में जिन लोगों ने भी लैम्बोर्गिनी की गाड़ी रखी है, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है उसके पास पुरानी लैम्बोर्गिनी है, तो उसे पता होगा कि पुरानी लैम्बोर्गिनीज़ में ये देख रहे हो आप, आगे की विंडशील्ड तो है पर रियर पीछे से का शीशा मिसिंग है। तो पुरानी जो लैम्बोर्गिनीज़ होती थी उसमें क्या होता था, ये जो दरवाजे हैं इसको ऊपर करते थे, ये तो नहीं होती हॉट व्हील्स में, लेकिन उसमें सीजर डोर्स आते हैं, तो वो लोग यहाँ से बाहर मुंडी निकाल के देखते थे बैक करने को, ऐसे करके इसके दरवाजे ऊपर को खुल जाते थे और लोग पीछे करके देखते थे। मतलब आप सोचो, आप 3 करोड़ की गाड़ी 3-4 करोड़ की गाड़ी लेकर रोड पे चल रहे हो और पीछे देखने के लिए आपको पूरा दरवाज़ा खोल के देखना पड़ रहा है। खैर, लग अमीरों का अजीबो गरीब शौक। तो अब बात करते हैं पूरी दुनिया में बदनाम, अभी हाथ से गिर गई थी, M3। मतलब अपनी एक फैमिली गाड़ी है लेकिन पावर ऐसी है कि स्पोर्ट्स गाड़ियों को भी मात दे दे, ऐसी गाड़ी। तो ये है BMW M3, बट रियल नहीं है, हॉट व्हील्स है। तो अब आती है जेम्स बॉन्ड की गाड़ी, यानी एस्टन मार्टिन 177। और क्या बोलते हैं, ये एक ऐसी गाड़ी है, मतलब कुछ हिट एंड रन वगैरह भी हुए हैं इस गाड़ी से भारत में, खैर उन्हें छोड़ो। लेकिन तो एस्टन मार्टिन ज़्यादातर आपने सुना होगा जेम्स बॉन्ड की गाड़ियों में इस्तेमाल होती है ऐसी गाड़ी। उसमें तो खैर कुछ ज़्यादा ही हाईटेक दिखाते हैं, रियल में इतनी हाईटेक है नहीं। और अभी तो इनकी सेल्स रियल लाइफ में कुछ इतनी खास होती भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो फोर्ड के पास इनका राइट है, मतलब एस्टन मार्टिन वालों का। तो इसका जो फ्रंट का आप देख रहे हो ग्रिल, ये ग्रिल सा देख रहे हो। अभी अगर आप एस्पायर वगैरह देखोगे, फोर्ड की एस्पायर हो गई, तो उसका फ्रंट का ग्रिल भी ऐसे ही है। तो सोचो, पहले करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे एस्टन मार्टिन के लिए, लेकिन अब आप एक एस्पायर ले लो यूज्ड, क्योंकि रियल में तो अब फोर्ड भी नहीं मिल रही इंडिया में, तो उसमें भी आपको एस्टन मार्टिन की ग्रिल मिल जाएगी। खैर, तो ये है एस्टन मार्टिन 177। तो एक और गाड़ी है मेरे पास पोर्शे की, ये है पोर्शे करेरा। काफ़ी मतलब प्यारी सी गाड़ी है, ब्लू कलर की है, हल्के से वाइट स्ट्राइप्स हैं और येलोइश गोल्डन या येलो, थोड़ा गोल्डन से इसके रिम्स हैं। अच्छी लग रही है गाड़ी देखने में। और इससे रिलेटेड क्या बताएं आपको, इसका जो फ्रंट है इस पे देखो आपने, जैसे मैंने पोर्शे 911 पे दिखाया था आपको, उसमें यहाँ पे कांच था मतलब हेडलाइट्स के लिए, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ बस एक तरीके से गोल गोल कर दिया है। तो अब मेरे हाथ में है पगानी यूथोपिया, ये भी एक काफ़ी हाइपर कार है, काफ़ी क्या हाइपर कार ही है ये। पगानी सिर्फ सुपर कार्स या हाइपर कार्स ही बनाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाता है वो, बड़ी से मतलब साइज़ में नहीं, पावर में बहुत बढ़िया 6-6 हज़ार सीसी की 7-7 हज़ार सीसी की गाड़ियाँ बनाता है वो। तो अब मेरे हाथ में आई है शेल्बी कोबरा, फोर्ड की काफ़ी गाड़ी है मेरे पास, मतलब अपने कलेक्शन में। तो ये है फोर्ड शेल्बी कोबरा, काफ़ी अलग डिज़ाइन है, पूरा क्रोम डिज़ाइन ही है इसका, और ब्लू कलर की स्ट्राइप्स हैं इस पर, ऊपर हुड पे, पीछे टेल पे और साइड में। अलॉय इसमें थोड़े से ऐसे ही हैं, 5 स्पोक अलॉय व्हील्स हैं, लेकिन थोड़े से बड़े हैं, उतने कैची अलॉय व्हील्स नहीं है, मोटे मोटे अलॉय व्हील्स हैं इसमें, जैसे एक ऑफ रोडर गाड़ी में होते हैं। हालांकि इसके टायर भी अच्छे हैं, सब बढ़िया। नीचे देख रहे हैं पूरा का पूरा मेटल का है, एक तरीके से काफ़ी क्लासिक गाड़ी लगती है। इसको आप चेक करना, इसका प्राइस कितना है और मेरे को कमेंट करके बताओ कितने की चल रही है अभी ये। तो फिर से एक गाड़ी है मेरे पास फोर्ड की, शेल्बी कोबरा डेटोना कूप। ये एक तरीके से नैस्कार टाइप का डिज़ाइन है, काफ़ी मतलब चमकती दमकती गाड़ी है। यहाँ पे तो खैर आपको दिख नहीं रहा होगा चमक क्या है, क्योंकि ऊपर से लाइट पड़ रही है, इसलिए चमक इसकी सारी फीकी पड़ जा रही है। लेकिन डार्क ब्लू कलर की ये गाड़ी है, ऑरेंज कलर का यहाँ पे स्ट्राइप है, और इधर की तरफ एग्जॉस्ट की टिप्स दे रखी है साइड में, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, पतली पतली सी, ऐसी हमारी उसमें भी थी इससे पहले जो मैं आपको शेल्बी कोबरा दिखाई दी। तो अब मैं दिखाता हूँ एक ऐसी गाड़ी, जैगवार। ये वो जैगवार है जो जैगवार के जो ब्रांड का मेक ओवर हुआ है अजीब सा हाल फिलहाल में, उससे पहले की गाड़ी है। जब जैगवार हुआ करता था, कोई लाल पीला नीला अजीब सा कोई ब्रांड नहीं था,
तो ये है जैगवार एफ टाइप। नीचे हमेशा किसी भी हॉट व्हील्स को देखना है, उसके यहाँ पे डिटेल्स देख लो, आपको पता चल जाएगा गाड़ी असली की नकली। ज़्यादातर चाइनीज़ गाड़ियों में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता, मेड इन चाइना ज़्यादा से ये लिखा होगा या कुछ भी नहीं लिखा होगा। और ये थोड़ा सा मतलब हल्का सा उभरे हुए होते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, तो आप चेक कर सकते हो हॉट व्हील्स ओरिजिनल है कि नहीं है। तो ये है जैगवार एफ टाइप, इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। जैगवार एफ टाइप कन्वर्टेबल टू बी प्रिसाइज। तो फिर से मेरे पास एक और फोर्ड आ गई है, फोर्ड GT40। देख रहे हो, बड़ी ही अतरंगी सी गाड़ी है, मतलब ठीक है देखने में, वैसे अच्छी गाड़ी है, मतलब मैं इसको उतना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी ये मेरे कलेक्शन में आ गई क्योंकि मैंने एक 5 का सेट लिया था जिसमें वो हॉट व्हील्स का 5 वाला सेट आता है, तो उसी के अंदर से ये पाई गई, प्राप्त हुई, निकली। तो ये है हॉट व्हील्स कह रहा हूँ, तो ये फोर्ड GT40 है। देखने में अच्छी है पर उतनी भी अच्छी नहीं, मतलब पर्सनली मेरे को ये उतनी पसंद नहीं आती, हालांकि मैं दूंगा किसी को नहीं है। तो फिर से मेरे पास एक और गाड़ी आ गई है फोर्ड की, फोर्ड GT रेस। ये एक तरीके से ट्रैक की गाड़ी है और मतलब उतनी ज़्यादा इसने मार्केट नहीं बनाई है अभी वर्ल्ड में, काफ़ी हद तक रेयर गाड़ी ही कह लो एक तरीके से। और डिज़ाइन वाइज भी आपको कोई इतनी ज़्यादा मतलब जानी पहचानी गाड़ी नहीं लग रही होगी, जैसे आपने पोर्शे और लैम्बोर्गिनी वगैरह देखी होगी मेरे कलेक्शन में, तो एकदम से आप देखते साथ पहचान जाते हो कि कौन सी गाड़ी है, बट इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा बहुत तो ये फोर्ड लग भी नहीं रही है। खैर, तो अब आती है एक गाड़ी जो कि रियल लाइफ में नहीं आती, ये हॉट व्हील्स वालों ने खुद बनाई है, बड़ी ही चमकती दमकती और अलग टाइप की गाड़ी है थोड़ी। इस गाड़ी का नाम है, मैंने पढ़ता हूँ और मैं भूल जाता हूँ क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा टफ है मेरे लिए भी पढ़ने में, क्रेसेंट करके है ये गाड़ी, क्रेसेंट है, हॉट व्हील्स की ही मेड इन मलेशिया गाड़ी है। और मतलब ये एक तरीके से रियल में नहीं आती ये गाड़ी, मतलब रियल में बाकी सारी गाड़ियाँ रियल लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई हैं, उनके लाइसेंस लेके बनाई है मेटल वालों ने, मेटल कंपनी है जो हॉट व्हील्स मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन ये गाड़ी हॉट व्हील्स ने खुद बनाई है। और ज़्यादातर इस टाइप की गाड़ी जो हॉट व्हील्स ऐसी बना देता है, मतलब सिर्फ एक एज अ टॉय कार बना लेता है, टॉय कह लो, मतलब एक तरीके से कलेक्शन, हॉट व्हील्स कलेक्शन वाली कार बना देता है, वो मैं इतनी पसंद नहीं करता हूँ। मेरे को वो गाड़ियाँ बहुत पसंद आती है हॉट व्हील्स की जो रियल लाइफ में है और उनका वो स्केल डाउन करके एक तरीके से छोटा सा डाइकास्ट मॉडल बनाते हैं। यस, डाइकास्ट, मैं भूल जाता उस टर्म को। तो ये एक क्रेंडेस करके है, क्रेसेंड क्या था है, फिर भूल गया मैं, क्रेसेंड करके हॉट व्हील्स की गाड़ी। और आखिर में ये हॉट व्हील्स की अपनी गाड़ी है, ये फार्मूला 1 गाड़ी बनाई है हॉट व्हील्स वालों ने, रियल लाइफ में ये वाला मॉडल नहीं आता है, तो ये भी हॉट व्हील्स की ही गाड़ी हुई लास्ट में, इसलिए मैंने आपको ये 2 गाड़ियाँ दिखाई है जो हॉट व्हील्स खुद मैन्युफैक्चर करता है और रियल लाइफ में नहीं है ये गाड़ियाँ। तो ये हुई हॉट व्हील्स की एक तरीके से फार्मूला 1 कार। तो यही था मेरा हॉट व्हील्स का कलेक्शन। और एक और चीज़ है कि कुछ गाड़ियाँ हैं मेरे उसमें कलेक्शन लिस्ट में जो मैं चाहता हूँ कि मेरे को मिल जाए, लेकिन मेरे को मिल के नहीं दे रही है। अगर आप में से किसी को पता हो कि देहरादून में, अगर आप देहरादून में से कोई ये वीडियो देख रहा है और अगर पता है कि ये कुछ गाड़ियाँ हैं ये कहाँ मिल सकती हैं मेरे को, तो वो प्लीज़ बताएं। तो उनमें से एक गाड़ी है, एक तो है हमारी रेड कलर की पोंटियाक फायरबर्ड 400, एक ये गाड़ी है। फिर एक गाड़ी है शेवरले कन्वर्टेबल टाइप की गाड़ी है ये, और गोल्डन कलर की है जिस पे ब्लैक कलर का स्ट्राइप्स है। फिर एक है फॉर्मूला स्ट्रेट, ये हॉट व्हील्स की अपनी गाड़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस गाड़ी को भी रखना अपने कलेक्शन में। और एक और गाड़ी है फरारी 458 इटालिया। फरारी के जो हॉट व्हील्स हैं वो इंटरनेट पे तो काफ़ी अवेलेबल हैं, लेकिन रियल मतलब जब आप बाहर का मार्केट है जो आपका लोकल मार्केट है, उसमें फरारी की गाड़ियाँ बिल्कुल ना के बराबर मिल रही है, ना के बराबर, ना क्या मिल ही नहीं रही है। मेरे को 10 साल से आज तक ये मार्केट के अंदर कोई फरारी की गाड़ी मिली नहीं है हॉट व्हील्स की। तो अगर किसी को ये पता हो कि देहरादून के अंदर या आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे आपका यमुनानगर, हरियाणा, दिल्ली और आपका NCR वगैरह हो गया, इवन हरिद्वार भी, तो मतलब जो देहरादून के सराउंडिंग में एरियाज़ हैं, अगर यहाँ पे हॉट व्हील्स की कोई ऐसी दुकान है जहाँ पे गाड़ियाँ मिलती हैं तो प्लीज़ बताएं। और जो थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि भाई ये इस चैनल पे ये खिलौने कहाँ से आ गए, तो ये खिलौने नहीं है, ये कलेक्शन है, डाइकास्ट कार बोलते हैं। और मेरा चैनल ही ऐसा है कि इसमें मैं गाड़ियों और बाइकों और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें टायर लगे हुए हैं
या इवन मोटर लगी हुई है, उसकी थोड़ी बहुत बात करते ही हैं इस चैनल पे हम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो देखो, और जिन लोगों को हॉट व्हील्स में इंटरेस्ट है उनके साथ शेयर करो। तो थैंक यू वेरी मच ये कलेक्शन वीडियो देखने के लिए।